आज भले ही कई लोगों के पास 5G वाले फोन और इंटरनेट आ चुका हो, लेकिन 5G नेटवर्क को लेकर शुरू से ही विवाद होता रहा है। कभी कोरोना महामारी के लिए 5G नेटवर्क को जिम्मेदार ठहराया गया, तो कभी दावा किया गया कि 5G नेटवर्क के आने के बाद पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हालांकि इन सब दावों को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर टेलीकॉम कंपनीज और तमाम सरकारों ने बकवास कहकर एक साइड कर दिया है। लेकिन अब 5G की मुसीबतें और भी बढ़ चुकी हैं। दरअसल 5G की शुरुआत हुई थी, इतने में अमेरिका में एयरलाइन कंपनियां परेशानी में पड़ गईं। एयर इंडिया ने कहा है कि अमेरिका में 19 जनवरी से 5G इंटरनेट के कारण अमेरिकी उड़ानों में कटौती या बदलाव करने पड़ेंगे। वहीं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 5G के कारण विमान के रेडियो, एल्टीमीटर, इंजन और ब्रेक सिस्टम में इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकती है। इसकी वजह से रनवे पर प्लेन के लैंड करने में दिक्कत आ सकती है। अब जरा हम इस बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। समय के साथ टेलीकॉम और वायरलेस इंडस्ट्री अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करती रहती है। पहले 2G था, फिर 3G आया, उसके बाद 4G और अब बात चल रही 5G की। एक तरह से नेटवर्क को अपग्रेड करने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे बड़ा अंतर स्पीड का होता है। 4G में ज्यादातर स्पीड 100 Mbps हो सकती है, जबकि 5G में यही स्पीड 20,000 Mbps तक जा सकती है। स्पेक्ट्रम में जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, नेटवर्क सेवा उतनी ही तेज होती है। 5G सेवाओं में नेटवर्क की स्पीड के लिए 3 अलग अलग आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है: लो बैंडविड्थ, मिड बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ। टेलीकॉम कंपनीज मिड बैंडविड्थ और हाई बैंडविड्थ वाली फ्रीक्वेंसी चाहती हैं ताकि उनकी सर्विसेज काफी तेज रहें। यही हाई फ्रीक्वेंसी हवाई जहाज के ऑपरेशन के लिए खतरे की आशंका बन रही है। अगर ये बात सच निकलती है तो भारत में भी 5G आ पाना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होगा। ये प्रॉब्लम सच है या फिर झूठ, इस बात को समझने के लिए हम इस अजम्पशन को और गहराई से समझते हैं। 5G सेवाएं रेडियो सिग्नल पर बेस्ड होती हैं। अमेरिका में 5G के लिए सी बैंड वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मिड रेंज बैंडविड्थ होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3.7 से लेकर 3.9 गीगाहर्ट्ज के बीच में होती है। वहीं विमान का अल्टीमीटर रेडियो सिग्नल भी लगभग इसी रेंज वाली फ्रीक्वेंसी यानी 4.2 से 4.4 गीगाहर्ट्ज का इस्तेमाल करता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें मुझे बता दें कि अल्टीमीटर एक तरह का डिवाइस होता है जो विमान के उड़ने से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े अवेलेबल कराता है। इन्हीं आंकड़ों की मदद से विमान में उड़ान को ऑपरेट किया जाता है। ये बताता है कि विमान जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। साथ ही ये उसकी सेफ्टी और नेविगेशन सिस्टम के लिए भी आंकड़े उपलब्ध कराता है। ये आंकड़े विमानों के लिए एनवायरनमेंट में बेहद ही कम दूरी पर हवाओं की स्पीड और दिशा में आए डिफरेंस के बारे में पूर्व चेतावनी देने में काम आते हैं। इसे विंड शेयर कहते हैं। अब क्योंकि 5G की फ्रीक्वेंसी और विमान के अल्टीमीटर की रेडियो फ्रीक्वेंसी लगभग एक ही रेंज में आते हैं, इसे अल्टीमीटर द्वारा सही आंकड़े उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में होती है। इसी कारण जहाजों की सुरक्षा और उनके ट्रैवल के दौरान नेविगेशन को खतरा पहुंचाने की आशंका होती है। जिस तरह सड़कों पर गाड़ियां दाएं बाएं होकर ट्रैवल को नियंत्रित करती हैं, ठीक उसी तरह हवा में विमान अल्टीमीटर की मदद से ऊंचाई का अंदाजा लगाकर ऊपर नीचे होकर एक दूसरे से टकराने से बच जाते हैं। अल्टीमीटर के इफेक्ट होने से खराब मौसम, बादलों या कोहरे के दौरान विमान केवल विजुअल डेटा पर डिपेंडेंट रहेंगे। इससे उनकी लैंडिंग और टेक ऑफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना ही नहीं, प्लेन के रेडियो अल्टीमीटर के प्रभावित होने से विमान के ऑटोमेशन सिस्टम या पायलट के जमीन के करीब पहुंचने पर सटीक अंदाजा न लगा पाने से दुर्घटना भी हो सकती है। मौजूदा मामले में कई उड़ानें रद्द होने के कारण एविएशन इंडस्ट्रीज को अरबों का नुकसान होने की आशंका है। यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर कई देशों में 5G सेवाएं पहले से चल रही हैं, तो वहां पर उड़ानें प्रभावित क्यों नहीं हो रही हैं? बता दें कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में 40 ऐसे देश हैं जहां पर 5G सेवाएं ऑपरेट हो रही हैं और वहां उड़ानों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दरअसल इन देशों में 5G के लिए अमेरिका के मुकाबले कम फ्रीक्वेंसी वाले बैंड का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ विमान की रेडियो फ्रीक्वेंसी से इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा है। इस कारण इन देशों में विमानों का अल्टीमीटर प्रभावित नहीं होता है। टेलीकॉम कंपनीज का क्या कहना है? AT&T एंड वेरिजोन ने कहा है कि सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में वायरलेस संचार उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले CTIA ने कहा है कि दुनिया के 40 देशों ने C बैंड को 5G के लिए उपलब्ध कराया, लेकिन वहां की विमान कंपनियों ने इस तरह की शिकायत नहीं की है। AT&T के CEO जॉन स्टैंकी और वेरिजोन के CEO हॉन्स वेस्टवर्ग ने जरूर कहा है कि वो एयरपोर्ट के पास 5G नेटवर्क की ताकत को कम करेंगे। इससे पहले फ्रांस ने भी इसी तरह का प्रयोग किया है। इसके अलावा इन देशों में इस तरह की समस्या से बचने के लिए एयरपोर्ट के आसपास एक बफर जोन बना दिया गया है, यानी यहाँ पर 5G सेवाएं संचालित नहीं की जाती हैं।
साथ ही यहाँ एंटीना को थोड़ा नीचे की ओर झुका दिया जाता है। इसकी वजह से विमान के सिग्नल पर कोई नेगेटिव इफेक्ट आने से रोका जा सकता है। बात अगर इंडिया की करें तो यहाँ आने वाले कुछ ही महीनों में दिल्ली, मुंबई के साथ साथ 13 बड़े शहरों में 5G का ट्रायल शुरू होने वाला है। माना जा रहा है कि अमेरिका में हुई मौजूदा दिक्कत से सीख लेते हुए भारत भी अपने यहाँ यूरोपीय देशों जैसे उपाय करेगा, ताकि यहाँ पर 5G के चलते उड़ान को किसी भी तरह का नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। इसी के साथ एक्सपर्ट्स की माने तो भारत में इस समय ज्यादा हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी वाले स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इसीलिए भारत को इस मुसीबत से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ये सारा डर सिर्फ यूएस की तरफ से आ रहा है। खैर, इसके अलावा एक और चीज है जो इस समय 5G को पूरी तरह से भारत में आने से रोक रही है, और वो है कैंसर। अभी तक हुई रिसर्च के मुताबिक 5G से कैंसर होने का खतरा काफी कम है। हालांकि अभी इसे लेकर काफी कम स्टडी हुई है, इसलिए पूरी तरह से इसे खारिज नहीं किया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO 5G के सेहत से जुड़े खतरों का असेसमेंट कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट इस साल में आ सकती है। WHO के मुताबिक अभी तक मोबाइल टेक्नोलॉजी का इंसान की सेहत से जुड़ा कोई नुकसानदायक प्रभाव सामने नहीं आया है। 5G से कैंसर होता है या नहीं, इसे समझने के लिए पहले 5G की वर्किंग को समझना जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा एनर्जी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से कैंसर होने का खतरा रहता है। ऐसे रेडिएशन को आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। एक्सरे, गामा रे और अल्ट्रा वायलेट रेज इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मोबाइल फोन और माइक्रोवेव ओवन जैसे आम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कम एनर्जी और कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए मोबाइल फोन से कैंसर का खतरा काफी कम रहता है। लेकिन इसे अब नेटवर्क के मामले में देखें तो 4G के मुकाबले भले ही 5G की नेटवर्क फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि हमारे शरीर के टिश्यूज को नुकसान पहुंचाए। 5G नेटवर्क वाली ये बात मोबाइल फोन और टावर दोनों पर लागू होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी सिर्फ तभी नुकसान पहुंचा सकती है जब ये शरीर के टिश्यूज को गर्म करने लगे। दरअसल बहुत ज्यादा एनर्जी या हाई रेडिएशन से पैदा होने वाली गर्मी से हमारे इम्यून सिस्टम बल्कि DNA तक डैमेज हो सकता है। यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमारी सेहत पर असर डाल सकता है, लेकिन 5G टावर से निकलने वाले रेडिएशन के कम फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारी सेहत पर असर नहीं पड़ता है। अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन यानी FCC की मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 100 गीगाहर्ट्ज तक के रेडिएशन से खतरा नहीं होता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी 5G फ्रीक्वेंसी की रेंज 25 से 40 गीगाहर्ट्ज के आसपास है और 100 गीगाहर्ट्ज से कम है। भारत में 5G के लिए 600 मेगाहर्ट्ज से 24 से 47 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होगा, पर इन सब बातों के बावजूद भी इस खतरे को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है। 2021 में पैनल ऑफ फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रिसर्च सर्विस ने इंसानों की सेहत पर 5G के असर को लेकर स्टडी की। इसमें बताया गया कि 450 से 6000 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन से इंसानों में कैंसर होने का खतरा रहता है। इससे खास तौर पर गिलियोमा और एकॉस्टिक न्यूरोमा जैसे कैंसर होने का खतरा रहता है। बता दें कि गिलियोमा दिमाग और रीढ़ की हड्डी में होने वाला कैंसर है। एकॉस्टिक न्यूरोमा भी दिमाग में होने वाला कैंसर है, जिससे सुनने की क्षमता खत्म होने लगती है। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने कहा था कि मोबाइल का रेडिएशन इंसानों में कैंसर की वजह बन सकता है। इस रिसर्च को 14 देशों के 30 वैज्ञानिकों ने मान्यता दी थी। तब से अब तक कई रिसर्च में मोबाइल के रेडिएशन और मस्तिष्क कैंसर के बीच संभावित लिंक की जांच की गई है, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया है। 2017 में बायोमेड रिसर्च इंटरनेशनल की रिसर्च रिव्यू में पाया गया कि मोबाइल फोन का रेडिएशन ग्लियोमा की वजह बन सकता है, लेकिन 2018 में इंटररॉक की रिसर्च में हाई फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन और ब्रेन ट्यूमर के बीच साफ संबंध नहीं पाया गया। अगर 5G से कैंसर होने की पॉसिबिलिटी पक्की हो जाती है तो भारत सरकार इसे रोकने के लिए 5G को कुछ जगह तक लिमिट कर देगी। तो ये थी 5G के भारत में पूरी तरह से न आने की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या ये सभी बातें भारत और पूरी दुनिया के लिए सच होंगी? आप इस बारे में जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर का बटन जरूर दबाएं।